इसी दौरान सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर शीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 27 फरवरी का दिन 6 साल गुजर गए, हमें भी नहीं भूलता और यकीनन भारत को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुश्मन का यानी कि भारत का गुरूर जिस तरह खाक में मिलाया और उसे बताया कि वतन अजीज की जानिब उठने वाली आंख को हम निकाल देंगे, फिर वो आंख हो या फिर वो उनका हेलीकॉप्टर हो या फिर उनका तैयारा हो। सर, क्या कहेंगे इस काबिल फख्र कारनामे पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि तब से लेके अब तक भारतीय जो एयरफोर्स है उसका वो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो सका। आपको पता है, थोड़े दिन पहले ही इंडियन एयर चीफ, जो मौजूदा इंडियन एयर चीफ हैं, वो कंप्लेन कर रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमें जहाज़ नहीं दे रही, हमारे पास अमेरिकन इंजन्स नहीं आ रहे, हम दुनिया का मुकाबला, हम चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बहुत सारी परेशानी है इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अंदर। पहली बात, आपको याद होगा कि जब अभिनंदन को जब उसकी रिहैबिलिटेशन हुई, उसको डीब्रीफिंग हुई, सब कुछ दोबारा उसको जब जहाज़ पे लेके गए तो इंडियन एयर चीफ लेके गए उसको। उससे ये पता चलता है कि कितनी कन्फ्यूजन थी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, कितनी परेशान थी इंडियन एयरफोर्स, और आज तक वो कन्फ्यूजन परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। और तब से लेके 2019 से लेके आज तक इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन एयरफोर्स है, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रही है कि हमें अपनी एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करनी है। क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स की इंसल्ट हुई थी, कभी वो फ्रांस जाते हैं जहाज़ लेने, कभी किसी और मुल्क जाते हैं जहाज़ लेने, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों को वो कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं मिल सका 2019 के बाद। और सिर्फ क्यों हुआ ये? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि वो इलेक्शन जीतें। अपनी सियासत की भेंट पूरी की पूरी भारतीय एयरफोर्स को उन्होंने, वो तो अर्नब गोस्वामी की चैट भी एक लीक हुई थी। अच्छा, कमर शीमा